हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मुझे कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि आप अपने नैनीताल टूर के बारे में बताएं कि कैसे क्या एक्सपीरियंस रहा, कौन सा होटल बेस्ट है, कितना खर्चा आया, ये सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं। और ये जो वीडियो है ये सिर्फ मेरी राय है, इसमें किसी की भी कोई राय मतलब मिक्स नहीं है। तो मैं जो बताऊंगी वो अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी, जो लोग पहले गए हैं वो अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना कुछ देरी किए हुए। और जो लोग अभी नैनीताल जाने का प्लान कर रहे हैं ये वीडियो उनके लिए है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें नैनीताल में जो नोटिस की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना कुछ देरी किए हुए। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। पहला ये कि हमने नैनीताल ही क्यों प्लान किया। मैं आराम से बैठ जाती हूँ, दिन में आपसे बातें करती हूँ। तो हमने नैनीताल ही क्यों प्लान किया। तो हमने नैनीताल इसलिए प्लान किया था क्योंकि हमें पीहू को भी साथ ले जाना था अपने साथ। इस बार मैं उसको कहीं नहीं छोड़ना चाहती थी। ऐसे तो वो दादी के पास बहुत अच्छे से रह जाती है अपने, पर मैं मुझे लग रहा था कि इस बार मैं उससे भी बाहर ले जाऊं, क्योंकि अब 2 साल से ऊपर की हो रही है तो उसको भी ये सारी चीज़ें देखना समझना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं उसको ध्यान में रखते हुए जगह चूज़ कर रही थी कि जहाँ पे ज़्यादा ट्रैवलिंग ना करना पड़े, ज़्यादा चढ़ाई ना करना पड़े, इस टाइप की चीज़ें। तो मैंने नैनीताल चुना, मैंने और इसके पापा ने, ऑब्वियस हम दोनों ने मिलकर चुना था नैनीताल। जो कि क्या ही हुआ हमारे साथ, सही हुआ गलत हुआ वो तो आपको लास्ट तक पता चलेगा वीडियो में, तो बने रहिएगा। तो हमने कोलकाता से दिल्ली की फ़्लाइट ली, फिर दिल्ली से पंतनगर की कनेक्टिंग फ़्लाइट। एक तो कनेक्टिंग फ़्लाइट यहाँ पे पहली प्रॉब्लम आई क्योंकि दिल्ली में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का स्टे था, जो कि टर्मिनल 2 से टर्मिनल 3 इस टाइप से जाने में 20 मिनट लग रहा था, 20 से 25 मिनट बाय बस। तो दिक्कतें छोटे बच्चों के साथ ही आती हैं। आई थिंक अगर कपल्स होंगे तो इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी ट्रैवलिंग में। तो छोटे बच्चों के साथ क्या है कि आपको उनका हर कुछ जुगाड़ पानी लेके जाना पड़ता है, उनके दूध, उनके खाने की चीज़ें, उनके मनोरंजन की चीज़ें, उनके पोएम्स वगैरह भी फ़ोन में होने चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो ट्रैवल करने में हमें बस यही दिक्कत आई कि पीहू के साथ हमें कनेक्टिंग फ़्लाइट चेंज करने में थोड़ा बहुत तकलीफ़ हुआ। ज़्यादा कुछ नहीं, हाँ थोड़ा बहुत भी मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती ये किस टाइप की तकलीफ़ हुई। ऐसा नहीं है कि बच्चे को ले जाने से तकलीफ़ हुई, ऐसा नहीं है। वो छोटी है अभी तो उतना हमारे स्पीडली वो मैचअप नहीं कर सकती, या हम उसके स्लोली मैचअप नहीं कर सकते, दोनों चीज़ें हो जाती हैं। तो पहली चीज़ें ये हुई। दूसरी चीज़ें, जब हम नैनीताल पहुँचे, पंतनगर पहुँचे सॉरी, तो पंतनगर पहुँचने के बाद दिल्ली पहुँच के फिर हम पंतनगर पहुँचे। पंतनगर से हमारी गाड़ी थी ऑलरेडी, इनके दोस्त की कार थी, हम लोग वहाँ से गए थे उनकी कार से। तो पंतनगर से लगभग 1.5 घंटा लगा नैनीताल जाने में, जहाँ पे नैना झील है एग्जैक्टली, जो मेन रोड है, जो मॉल रोड बोलते हैं। वहाँ पे एंट्री होते ही आपको लगेंगे 102 या 105 रुपीज़ एंट्री करने की फ़ीस, ठीक है। आप जितनी बार उस चौक को क्रॉस करोगे, मतलब मॉल रोड को क्रॉस करोगे, आपको उतनी बार वो पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप ये सोच लो कि अगर आप घूमने के लिए अपना गाड़ी यूज़ कर रहे हो, अपनी कार यूज़ कर रहे हो, तो आप 102 रुपये हर बारी के लिए आपको रखना ही पड़ेगा, चाहे आप दिन भर में 4 चक्कर लगाओ, या 1 चक्कर लगाओ, या 2 चक्कर लगाओ, इस टाइप से चीज़ें। तो वो 102 रुपये लगी। और आपको आपके सामने में रोड के उस तरफ होटल है, लेकिन आपको उस होटल पे जाने के लिए मुझे 20 मिनट लगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी। और वो गोल चक्कर ऐसे घुमा घुमा के ट्रैफिक की वजह से उन्होंने जो भीड़ थी उसको थोड़ा सा डिवाइड कर दिया था। तो हमें होटल पहुंचने में लग गए 3, मतलब सुबह 3 बजे की हम लोग निकले कोलकाता से, और शाम के 3 बजे पहुंचे हम होटल, वो भी एक 2 साल के बच्चे के साथ, बच्ची के साथ। तो आप सोच सकते हो कि 3 से 3 मतलब 12 घंटे के सफ़र के बाद हमारी हालत कैसी हुई होगी। और पीहू की तो खैर मैं बोल ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो बच्ची है, वो बोल नहीं सकती मम्मी यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ कुछ, बस वो इतना ही बोल पाती थी, मम्मी दर्द, मम्मी दर्द। तो उसको भी ये भी नहीं पता है कि उसको एग्जैक्टली दर्द कहाँ होता है। तो ये चीज़ें पहली प्रॉब्लम आई मुझे। फिर हमने आराम किया वहाँ पे, हर कुछ आराम किया, हमें लगा बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसा घूमने के लिए। तो मिला जुला के अगर देखा जाए तो नैनीताल में 3-4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आई थिंक मुझे उन्हीं 3-4 चीज़ों के लिए जाना चाहिए था। मैं घूमने के लिए गई थी, पर मुझे अब लगता है कि मुझे बस उन 3-4 चीज़ों के लिए जाना चाहिए था, लाइक कैंची धाम, दूसरा नैना देवी, और तीसरा आपका नैना झील, और चौथा हम गए थे भीमताल। ये 4 जगह हमने कवर किया था।
कैची धाम में बहुत अच्छी खासी भीड़ है। वहाँ पे नीम करोली बाबा जी का आश्रम है और हनुमान जी की मूर्ति है। वो बहुत बड़े भक्त हैं हनुमान जी के। लोग कहते हैं कि वो हनुमान जी के स्वरूप थे। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी आस्था है, अपनी अपनी भक्ति है। लेकिन वहाँ पे फेसबुक के संस्थापक, एप्पल के लोगों का आइडिया भी कहते हैं लोग कि वहीं से मिला था, एप्पल के जो संस्थापक थे उनको। फिर उसके बाद जूलिया रॉबर्ट्स करके एक हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, वो भी बाबा की भक्त थी। तो मिला जुला के ये सारी कहानियाँ वहाँ पे हैं जो कि सच हैं, आई थिंक सो। क्योंकि जब मैं मंदिर के अंदर गई तो बहुत ज़्यादा शांति मिल रहा था, बहुत ज़्यादा शांति। एक पूरा एक कॉर्नर बना था हनुमान चालीसा पढ़ने का, जहाँ पे आप बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो। ये तो सेकंड चीज़ हो गई, ये मैं बात टॉपिक से अलग हो गई। तो जब हम नैनीताल पहुंचे तो हम बहुत डिसअपॉइंटेड हुए। एक तो मॉल रोड पे जितनी भी होटल्स है उसके प्राइस जो है वो ओवर प्राइस्ड है। आई थिंक ये लोग सीजन आने पे खुद ब खुद प्राइस बढ़ा देते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि वहाँ पे आपको खाने पीने का कुछ भी चीज़ जो है बहुत ईजिली मिल जा रहा था। हाँ, प्राइस थोड़ा ज़्यादा था। जो मैगी आपको आउट स्टेशन पे 100 में मिल जाती है, वहाँ पे वो 150 में मिल रही थी। जो चाय जो है आपको आउट स्टेशन पे 50 में मिल जाता है, वहाँ पे वो 60, 80, 90 इस तरीके से मिल रहा था। तो ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि नैनीताल मुझे जहाँ तक देखने में लगा, ये मेरा ओपिनियन है कि वहाँ के लोग बेसिकली जो है वो टूरिस्ट पे ही डिपेंड है। फिर हमने क्या किया कि हमने बोट राइडिंग बुक की और बोट राइडिंग वाले भैया से हमने बात की, कुछ बातें की उनसे कि वो लोग कैसे क्या करते हैं। तो बेसिकली वो लोग वहाँ पे बोट खरीदते हैं, कुछ जो ज़्यादा खरीद सकते हैं जो लोग बोट, वो लोग बोट खरीदते हैं और उस बोट को वो रेंट पे दे देते हैं किसी को चलाने के लिए। और पर डे उनका इनकम आई थिंक 3 से 4 हज़ार उन्होंने बोला था कि बेनिफिट होता है, सीजन आता है तो बेसिकली अब मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें टूरिस्ट बेस्ड हैं। और मैं अगर सही बताऊं तो मॉल रोड तो आप कोलकाता में लोकल शॉपिंग उससे ज़्यादा अच्छी कर सकते हो, आप दिल्ली में उससे अच्छा ज़्यादा शॉपिंग कर सकते हो। जितनी मॉल रोड में चीज़ें महंगी हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई वहाँ जाके शॉपिंग करेगा। वही सारी चीज़ें आपको दिल्ली में मिल जाएंगी, वही सारी चीज़ें आपको कोलकाता में मिल जाएंगी। तो मैं मॉल रोड पे दुगनी दाम दे के मैं चीज़ें क्यों लूँ, ये एक पॉइंट होता है। तो मुझे मुझे बस यही लगा कि बस मॉल रोड में एक ही अट्रैक्शंस है, दो अट्रैक्शंस है सॉरी। एक तो नैना झील और नैना देवी का मंदिर, बस। उस झील में लोग बोट कर रहे हैं, कुछ बोटिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं बच्ची के साथ थी तो मैं ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाई। मैं दूसरे लोगों का बात नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान पीहू के ऊपर था कि वो बोट को इधर उधर बाय बाय बोट वाले भैया बोल रहे थे कि बच्ची को संभालिए, बच्ची को संभालिए। तो हमारा पूरा ध्यान पीहू के ऊपर ही रह गया, हमने बोट कुछ भी इंजॉय नहीं किया। और बेसिकली वो एक झील है जहाँ से आपको इस तरफ से ले जाते हैं, उस तरफ से वापस ले आते हैं। बोट की प्राइस फिक्स है 430, मतलब अप एंड डाउन का। और वन 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 साइडेड का आई थिंक 300 कुछ था ऐसा। मैं कुछ ऐसा मिलेगा तो यहाँ पे क्लिप डाल दूंगी वो बोट वाला प्राइस का। तो ये मुझे लगा। शाम हो चुकी थी, हमने बोट राइडिंग की और हम वापस जब मॉल रोड में आने लगे तो जो टॉयज मैं कोलकाता में पीहू के लिए 100 में लेती हूँ, वो मॉल रोड में मुझे 400 में मिल रहे थे। ये सारी चीज़ें थी। दूसरी बात, हमारा जो, मैं ये लास्ट में बताऊंगी कि हमारा कैलकुलेट लमसम खर्चा कितना आया, अबाउट में कितना आया, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो फिर क्या हुआ हम वहाँ से बोट राइडिंग करते हैं, फिर हम होटल आते हैं। होटल में खाने की प्राइस ठीक थी और हम रुके थे होटल क्लासिक में, जो कि मॉल रोड पे ही था। वहाँ से नैना झील एकदम सामने में दिख रहा था और वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था होटल से देखने पे, नो डाउट। और सामने में माता रानी का मंदिर, तो इससे ज़्यादा इंसान की इच्छा क्या ही हो सकती है कि सुबह उठ के आपको मंदिर के दर्शन होए और सामने में झील हो। ये सारी चीज़ें तो खैर ड्रीम्स है। लेकिन हाँ, उन दो चीज़ों को छोड़ के वहाँ पे मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा जिससे के लिए नैनीताल जाया जाए। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं नैनीताल से बाहर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, कुछ और भी अट्रैक्शंस हैं बाहर घूमने के लिए, तो आप बाहर आउटसाइड एरिया जा सकते हो, पर मेन नैनीताल में कुछ भी नहीं है। तो कृपया करके आप वहाँ ना ही जाए, तो आपके पैसे बचत हो जाएंगे। क्योंकि वहाँ पे जाने पे ना, एक तो आपका एयर टिकट लग रहा है, फिर आप किसी ओला या उबर या आप किसी भाड़े वाले टैक्सी के साथ जा रहे हो, उसका पैसा आपका लग रहा है। तो कुल मिला जुला के मुझे लगता है नैनीताल ट्रिप में किसी भी नॉर्मल फैमिली का 60 प्लस ही खर्चा होता होगा।
हमारा तो हमने होटल क्लासिक लिया था, और अभी जो मौसम चल रहा है, मतलब अभी जो सीजन चल रहा है टूरिस्ट का, तो हमारा बहुत ज़्यादा बजट ऊपर चला गया था। हमने सोचा नहीं था, उससे भी ज़्यादा हमारा चला गया। खैर वो आप पे डिपेंड करता है, बहुत सारे होटल्स हैं, आप वहाँ पे बहुत सारे होटल्स ले सकते हो, अच्छे हैं, और लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। पॉइंट ये था। फिर हम दूसरे दिन निकले नैना देवी के लिए और कैची धाम के लिए। कैची धाम मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मुझे काफ़ी सुकून मिला, लेकिन हाँ, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, भीड़ बहुत 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 ज़्यादा, तो बच्चे के साथ थोड़ा सा चलना वहाँ भी टफ हुआ। लेकिन हाँ, लास्ट और मतलब होता है ना कि जब एंड अच्छा होता है तो सब चीज़ें अच्छी होती है। तो कैची धाम में एंड मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे सुकून मिला, बहुत अच्छा शांति मिली। इतनी भीड़ होने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मंदिर में मैं ही हूँ, उस टाइप से फीलिंग आती है आपको। फिर हम वापस आए होटल, फिर उसके बाद हम नैना देवी गए। नैना देवी में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, वहाँ की व्यवस्था भी मुझे अच्छी लगी, पर लोग, इंक्लूडिंग मी, मैं खुद को भी बोलूँगी, क्योंकि मैंने इस बर्थडे में ओथ लिया है कि मैं मंदिर के अंदर की वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ। लेकिन लोग क्या थे ना कि नैना देवी के दर्शन कम और अपनी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने ज़्यादा जा रहे थे। जैसे कि मैंने बोला, इंक्लूडिंग मी, मैंने भी किया है, नो डाउट। अभी मैंने प्रण लिया है कि मैं नहीं करूँगी अभी के बाद से वीडियो कुछ भी मंदिर के अंदर, सिर्फ मंदिर, माता रानी और खुद के लिए समय, बस। इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए इंसान को, क्योंकि वो एक जगह होती है जहाँ पे आप अपने आप से मिलते हो, आपको थोड़ी सी शांति मिलती है, और वहाँ भी लोग मोबाइल लेके फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना, ये सब चीज़ों में लग जाते हैं, जो गलत बात है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लग रही थी कि लोग मंदिर में दर्शन करने कम, सेल्फी लेने ज़्यादा वहाँ आ रहे थे। ये सारी चीज़ें थी, और व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ भी गंदगी वगैरह थी। माता रानी की मूर्ति बहुत प्यारी है, छोटी सी मूर्ति है, और बहुत अच्छी और मनमोहक, मतलब लगती है कि जीवंत में कुछ कोई बच्ची बैठी है, लाइक दैट। जबकि वहाँ पे उनका नेत्र गिरा था। 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है नैना देवी का मंदिर। फिर हम वहाँ से दर्शन करके भीमताल के लिए निकले नेक्स्ट डे सुबह में। इतनी जाम, क्योंकि उस दिन वीकेंड्स था, संडे था, तो कैची धाम जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया था, क्योंकि कैची धाम का रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका था। बहुत जाम था कैची धाम में। तो हमें जाना था भीमताल, तो हमको पुलिस ने चेक किया, चेक करके हमें छोड़ दिया। हम भीमताल पहुंचे। भीमताल में रिसोर्ट है द फिशरमैन, जिसके ब्रांचेस दिल्ली, मुंबई, बहुत जगह है। तो जब हम वहाँ पहुंचे, उसके बाद क्या होता है बताती हूँ मैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो जब हम फिशरमैन पहुंचे, तो उसके ब्रांचेस जो है वो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बहुत जगह पे हैं। कहाँ है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मेरे हस्बैंड ने बताया कि मुंबई में है। तो उन्होंने उस ब्रांच को कॉल किया, मतलब जो मेन होटल जहाँ पे है उसके मेन ब्रांच को कॉल किया, क्योंकि गूगल में भीमताल वाले होटल का लोकेशन नहीं दिख रहा था। तो हम जैसे तैसे खोजते, बात करते, पहुंच गए द फिशरमैन। उन्होंने क्या फ्रॉड किया है, उन्होंने अपनी साइट पे लिखा है डबल डेकोर रूम। डबल डेकोर रूम का मतलब क्या होता है? डबल रूम, डबल कमरे। और मैं आपको अभी इसके बाद की क्लिप एक अटैच करती हूँ, आप देख लीजिए। 2 मिनट मैं पॉज कर रही हूँ यहाँ पे, वो आप देख लीजिए। वो क्या डबल रूम दिख रहा है आपको कहीं से भी? मैं अभी इसके बाद उसके वीडियो लगा रही हूँ आपको। तो इस चीज़ के लिए ना मेरे हस्बैंड ने उनसे अच्छी खासी बहस की कि आपने ऐसा क्यों लिखा था कि डबल रूम है। तो नहीं, हम इसी को डबल बोलते हैं, उनका ये थ्योरी था कि हम इसी को डबल बोलते हैं। हमने बोला ठीक है भाई, आप इसी को डबल बोलते हो, सही है। लोकेशन बहुत अच्छा था। भीमताल जो था उसके जो झील थी उसके ठीक सामने ही रिसोर्ट था। एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं ना, झील के सामने रिसोर्ट बना के, होटल्स बना के उसकी प्राइस को हाई कर देते हैं, ताकि जो है वो सिर्फ झील की वजह से कमा रहे हैं, इस तरीके से। मुझे ये थोड़ी सी ख़राब चीज़ें लगी। तो मैं दूसरे के ओपिनियन नहीं जान रही हूँ, मैं अपनी ओपिनियन की बात कर रही हूँ। तो क्या हुआ कि हम रिसोर्ट में पहुंचे, और वहाँ के खाने की प्राइस, नैनीताल वाले होटल के खाने की प्राइस और टेस्ट दोनों ही गुड, होटल क्लासिक का दोनों ही बहुत बढ़िया था। खाने की प्राइस, होटल की प्राइस की बात मैं दोनों की नहीं कर रही हूँ, दोनों की ही हाई थी। और द फिशरमैन की हमने एक दिन में जो अमाउंट दिया, वो आप शायद सोच भी नहीं सकते हो कि हमने
वो अमाउंट दिया है रिसॉर्ट में, मैं आपको बताती हूँ, वो 15 से 20 के बीच का अमाउंट है। हमने एक दिन का दिया है वहाँ पे अमाउंट। फिर क्या हुआ कि मैं शाम में जब उतर रही थी, उन्होंने एक बार भी नहीं बताया कि जो आप कस्टमर को स्लीपर्स दे रहे हो वो काफ़ी रिस्की स्लीपर्स है, वो फिसलते हैं, ये आपने नहीं बताया। पीहू जस्ट नीचे उतर रही थी, मैं उसको पकड़ने के लिए नीचे उतरी और मैं फिसल गई। मैं 4-5 सीढ़ी नीचे जाके गिर गई, मतलब कुछ भी हो सकता था उस जगह पे, पर मेरी कमर में बहुत भयंकर वाली चोट आई, बहुत भयंकर वाली। तो वो पूरा दिन भीमताल वाला हमारा पूरा ही पूरा का वेस्ट गया हर तरह से, क्योंकि इतनी ज़्यादा चोट थी कि मैं हिल भी नहीं पा रही थी। बस उससे पहले मैंने 2-4 फ़ोटो या वीडियो क्लिक करवाए थे। आप देख रहे होंगे मेरे ब्लॉग में, मैंने बस ऐसे सेल्फी रखा था क्योंकि मैं अब अपने ऑडियंस के सामने रो नहीं सकती थी। पर फ़ोन रखने के बाद मैं मैं जब वापस कोलकाता आई हूँ, पूरा रोते-रोते कोलकाता वापस आई हूँ। इतनी ज़्यादा मुझे पेन थी कि मुझे डायलोना लेना पड़ा। डायलोना लेके मैं पेन किलर लेके मैं कोलकाता पहुँची। ओवरऑल मैं नैनीताल के बारे में बोलूँगी कि आप सीजन में तो नैनीताल बिल्कुल भी मत जाइए। नैनीताल में कुछ भी अट्रैक्शन की चीज़ें नहीं है। हाँ, अगर आपको कैची धाम जाना है, यू मस्ट गो, आपको जाना चाहिए कैची धाम और नैना देवी मंदिर। पर बेसिकली आपको नैनीताल तो घूमने नहीं जाना चाहिए। उसके बगल में कुछ कुछ चीज़ें हैं, जो जगहें हैं, आप वहाँ चले जाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। जो कि मेरी फ्रेंड ने बताया था कि यहाँ चली जाती तो ज़्यादा अच्छा था, वहाँ चली जाती तो ज़्यादा अच्छा था, पर हमें आइडिया नहीं था। हम बस पीहू के कंफर्ट जोन का जगह ढूंढ रहे थे। लाइक हम सिक्किम भी जा सकते थे, हम गंगटोक भी जा सकते थे, पर क्या था कि वहाँ पे बहुत चढ़ाई थी और उतने देर की ट्रैवलिंग पीहू कर पाती, और पहाड़ों की ट्रैवलिंग पीहू तो पहले कर चुकी है दार्जिलिंग में, लेकिन हमें डाउट था कि अब कर पाएगी या नहीं। लेकिन मुझे लग रहा था कि जब उसने नैनीताल की ट्रैवलिंग कर ली, तब वो कहीं की भी ट्रैवलिंग कर सकती है, क्योंकि इतना जाम और बच्ची इतनी ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, मतलब बड़े इरिटेट हो रहे थे, हम इरिटेट हो रहे थे। तो उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए आप। और उसकी बातों से याद आया, यहाँ पे उसने ड्राइंग करके रखा है, तो ये इग्नोर करने के लिए मैंने उसके टेडी बियर को यहाँ पे बैठाया है, भालू भैया को। तो वो बहुत इरिटेट हुई, और जब हम वापस नैनीताल से आए तो दोनों माँ बेटी बीमार हो गए। मतलब मैं तो चोट की वजह से एकदम बैठ ही नहीं पा रही हूँ। अभी भी मुझे बहुत ही टेलबोन में चोट लगी है और मुझे उसके लिए चोट आई है, और मैंने उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन खाई है, बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट कर रही हूँ अभी भी। फ़िलहाल मुझे अभी तो 1-2 वीक ही हुआ है वापस आए हुए नैनीताल से, 1 वीक ही हुआ है। काफ़ी दिक्कतें हुई, फिर पीहू आने के बाद बीमार हो गई, क्योंकि वो इतना लंबा लंबा जर्नी कर रही थी कि मुझे लग ही रहा था कि वो लास्ट में जाके बीमार हो जाएगी। और वो घर आई और वो अच्छी खासी 2 दिन तक ऐसा सो रही थी कि मतलब सुबह 8 बजे उठती थी, 9 बजे उठ रही थी, ऐसा वाला हाल हो गया था। तो ट्रैवलिंग में थोड़ा बच्चों के साथ तो दिक्कतें होती हैं। और अगर आप नैनीताल प्लान प्लान कर रहे हो अभी जाने का इस सीजन में, तो प्लीज़ मत जाइए। आप अगल-बगल चले जाओ, मसूरी चले जाओ, कहीं और चले जाओ। आई थिंक मसूरी जो है वो बहुत बेटर है नैनीताल से। मैं मसूरी गई हूँ अपने भाई के साथ, वो देहरादून में रहता है, तो मैं उसके साथ मसूरी गई हूँ। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है, आप मसूरी चले जाओ। क्राउडलेस है, थोड़ा क्राउड कम है मसूरी में, लेकिन नैनीताल में बहुत भयंकर वाली क्राउड है। पता नहीं किस चीज़ को लेके क्राउड है, वो तो मुझे अभी तक पता ही नहीं चला कि किस चीज़ को लेके इतनी क्राउड है वहाँ पे। लेकिन आप मत जाओ बच्चे के साथ, तो बिल्कुल अभी प्लान मत करना। अगर आपकी बच्ची 3-4 साल से ऊपर है तो आप जा सकते हो, लेकिन 3-4 साल से नीचे के बच्चे को लेके इतने ट्रैफिक में जाना थोड़ा सा सेफ नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, आप जा सकते हो। तो मुझे किसी ने बोला था कि होटल वगैरह का आप नाम बताओ, तो मैं जिस होटल में ठहरी थी, होटल क्लासिक, वो बहुत ही अच्छे होटल है, उसके स्टाफ बहुत अच्छे हैं, तो आप जा सकते हो होटल क्लासिक। उसके अगल बगल के होटल का नाम भी मुझे पता है, पर मैं गई नहीं हूँ, तो मैं रिकमेंड नहीं कर सकती कि हाँ आप यहाँ जाओ, आप वहाँ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। एक होटल अलका भी था, जो मुझे बाहर से देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं ये बस देखी हुई चीज़ें बता रही हूँ, क्लासिक में मैं रही हूँ इसलिए मैं डिटेल्स मैंने आपको बताया। तो आप वहाँ जा सकते हो, वहाँ पे भी आप रह सकते हो। भीमताल में आप खुद से ढूंढ लेना, क्योंकि मैंने जिस रिसॉर्ट में रह के आई हूँ, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी आपको। ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अब आज की बात को यहीं पे एंड करते हैं। आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी पॉइंटलेस बात लगा हो ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा कि मैंने ये चीज़ें पॉइंटलेस बोली हैं, कि ये आपको नहीं बोलनी चाहिए थी, या ये आपको ज़रूर ही बोलनी चाहिए थी। तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। मुझे जितना तजुर्बा हुआ, मैंने जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस किया, मैंने वही बताया आप लोगों को।
तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।